पुरानी हिंदी फिल्म का एक गीत, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। जब भी इस गीत का जिक्र होता है तो जेहान में फिल्म अभिनेत्री सुरैया का चेहरा याद आता है और लता मंगेशकर की आवाज कानों में गूंजने लगती है। लेकिन यही गीत जब सियासत की दुनिया में आता है, इस गीत के मायने सियासत की दुनिया में निकाला जाता है तो बरबत ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। क्योंकि सियासत की दुनिया में नीतीश बाबू की चुप्पी भी बड़ी मशहूर है। कहा जाता है कि नीतीश बाबू जब भी चुप होते हैं तो सियासत में पलट फेर हो जाता है। मैं आपको ले चलता हूं अगस्त 2022, आज के ठीक 2 साल पहले, जब बिहार की राजनीति में पलट फेर हुआ था। सत्ता का पलटफेर नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही थे और मुख्यमंत्री भी नीतीश बाबू ही रहे। लेकिन यहां पलटफेर हुआ किसका? बिहार में पलट गया विपक्ष। जो राजद विपक्ष में था, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी विपक्ष में थी, वो सत्ता में चली आती है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन जाते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू के साथ सरकार में थी, वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चली जाती है। तो नीतीश बाबू के पलटने का जो खेल है उसका अंदाज ही अलग है। और कहा जाता है कि जब भी नीतीश बाबू चुप होते हैं तो कुछ न कुछ पलटफेर होता है। फिलहाल केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है और मोदी की ये सरकार पहले वाली मोदी की सरकार नहीं है। वो 56 इंच वाले मोदी जी इस समय देश का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं मोदी 3.0 की सरकार बैसाखी पर खड़ी है और इस सरकार की बैसाखी है नीतीश बाबू भी हैं, आंध्रा वाले चंद्राबाबू नायडू भी हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं और मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी हैं। तो तमाम बैसाखियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बैसाखी नीतीश बाबू भी हैं। लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद आजकल नीतीश बाबू चुप हैं। इनके चुप्पी का मतलब क्या है? वैसे संसद में उनके मंत्री लल्लन बाबू बराबर बोल रहे हैं, एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब लाया गया तो उसके पक्ष में नीतीश बाबू की पार्टी सदन में खड़ी भी रही। लेकिन इस बिल के अगले दिन बिहार में एक और आदेश दिया जाता है। ये आदेश हर जिले के डीएम को दिया जाता है। कहा जाता है कि डीएम साहब जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हिंदुओं के धार्मिक मंदिर हैं, धर्मशाला है, इनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा पटना में धार्मिक न्याय परिषद को दे। मतलब कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिमों से छीनी जाएगी तो बिहार में हिंदुओं की भी संपत्ति मंदिरों से छीनी जाएगी। मतलब खेल बराबरी का हो रहा है और बिहार में अंदर खाने बहुत कुछ खेल चला रहा है। जो छनकर खबरें आ रही है, इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू चुप हो चुके हैं। ये छनकर खबरें नहीं आ रही है, ये तो दिख रहा है कि नीतीश बाबू चुप है। सदन में बोले इसलिए कि सदन के नेता हैं, लेकिन ये चुप्पी बिहार में बस नीतीश बाबू की ही नहीं है, कहीं न कहीं ये चुप्पी है राजद के भी तरफ से। तेजस्वी यादव भी कुछ बोल नहीं रहे हैं और बोल भी रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश चाचा के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो बिहार में का खिचड़ी पक रही है, इस पर भी इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या एक बार फिर नीतीश बाबू मोदी जी को गच्चा देने वाले हैं? कहा यह जा रहा है कि इस समय नीतीश बाबू बतिया रहे हैं तो फुसफुसा कर बतिया रहे हैं। और कितने बतिया रहे हैं? बतिया रहे हैं महाराष्ट्र वाले शरद पवार जी से, उनकी बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है, किस लेवल पर ये बात गई है, अभी ये सामने नहीं आया है। लेकिन जिस दिन सामने आएगा, हो सकता है कि बिहार के सियासत में पलट फेर हो जाए।
क्योंकि नीतीश बाबू के साथ जो उनकी मंडली थी थोड़ा बिखरी हुई लग रही है। उनके एक साथी संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर दिल्ली में बैठा दिए गए हैं। एक साथी विजय चौधरी मंत्री हैं उनके, और उनको ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी दी गई है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बतियाइए, लेकिन उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। एक तरह से कहा जाता है कि वो लाई नमक चूड़ा वाली जो पार्टी है, जिसको भूजा पार्टी भी बिहार में कही जाती है, उस भूजा पार्टी से संजय झा भी दूर है, विजय चौधरी भी दूर है, एक और सहयोगी अशोक चौधरी भी दूर है। तो बिहार के सियासत में इस समय नीतीश बाबू अकेले फुसफुसा रहे हैं और तेजस्वी यादव जदयू के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या खिचड़ी पक रही है? और ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इससे अनजान है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सियासत में वो पार्टी है जो सरकार बनाने के लिए ही जानी जाती है। तो ऐसे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी होगी। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी के सहयोगी अमित कात्याल के यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। क्या अमित कात्याल को तेजस्वी के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में अप्रूवल बनाने की कोशिश हो रही है? क्या तेजस्वी यादव को डराने की कोशिश हो रही है कि अब किसी भी हाल में नीतीश चाचा के साथ मत जाइए? बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव समय से पहले होते हैं या समय से होते हैं, जब भी होंगे, लेकिन बिहार के सियासत में खेला होना तय है। जनता किसके साथ खड़ी है, वोटर किसके साथ खड़े हैं, बिहार में सवाल यह भी है। क्या जदयू के वोटर भाजपा के वोटर हो जाएंगे? क्या भाजपा के वोटर जदयू को स्वीकार करेंगे? ये लोकसभा का चुनाव नहीं होने वाला है, हो गया बिहार में। अब जो चुनाव होगा वो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। कहीं पुरानी परिस्थितियां न दोहरिया दी जाए, जिस तरह से एनडीए में रहते हुए भी नीतीश बाबू के पार्टी को मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने झटका दे दिया, पहले नंबर से तीसरे नंबर पर खसका दिए। इस बार कहीं एक खेल प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी न कर जाए। तो बिहार के सियासत में बहुत कुछ चल रहा है और इन सब परिस्थितियों में नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं। और चुपचाप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खेल होने की संभावना है, पलट फेर होने की संभावना है। लल्लन बाबू का कहा है, लल्लन बाबू बोलते रहते हैं, बोलेंगे भी, तब तक बोलेंगे जब तक नीतीश उनको बोलेंगे कि अब आप चुप हो जाइए, तब तक बोलेंगे। तो नीतीश बाबू तो अभी छोड़ रहे हुए हैं कि नहीं, आप भाजपा के पक्ष में बोलिए। लल्लन बाबू पलट भी जाएंगे, तुरंत राजद के करीबी हो जाएंगे, बस इशारा नीतीश बाबू का मिलना चाहिए। अब फिलहाल नीतीश बाबू अपनी भूजा पार्टी को दरकिनार कर एक नई टीम बना रहे हैं और बिहार में राज्यसभा का उपचुनाव भी होना है। ऐसी स्थिति में निगाह लगा कर रखिए कि जदयू के कोटे से राज्यसभा जा कौन रहा है। क्या मनीष वर्मा जाएंगे, जिनको जदयू का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, या झारखंड वाले तरयू राय जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास के खिलाफ मुखर विरोध कर रहे हैं? चुनाव 3 महीने में झारखंड में भी होना है और झारखंड में जदयू को साथ मिल गया है तरयू राय का। तो क्या तरयू राय राज्यसभा में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए जाएंगे? इन सब बातों की भी चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नीतीश बाबू चुपचाप हैं और नीतीश बाबू का चुप्पी का गुल खिलाएगा। क्या मोदी सरकार की बैठकियां टूट जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आगे आगे क्या होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति से ही देश के सियासत का फैसला होगा। मोदी 3.0 सरकार की बैसाखी बचेगी या नहीं बचेगी, ये नीतीश कुमार पर
निर्भर करता है। और नीतीश बाबू पलटी मारे तो हो सकता है कि चंद्राबाबू नायडू भी पलटी मार जाए। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि बिहार के सियासत में जो चल रहा है और जो चुप्पी इस समय नीतीश बाबू ओढ़ लिए हैं, इस चुप्पी का मतलब क्या है? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।